के देवता। पृथ्वी के देवता कौन थे? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। कौन थी? सरस्वती। ये 3 देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी माना गया। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्होंने 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का था। तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण, जिसे 30 सूक्त समर्पित हैं और जो जन निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरुण को त्रिस्कृत गोपा कहा गया है। गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। इसकी रचना गायत्री मंत्र रचनाकार कौन थे? रचनाकार थे विश्वामित्र थे। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 9वें मंडल में है। धौस को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। सरस्वती नदी को देवी थी। सरस्वती नदी की देवी थी, जो बाद में विद्या की देवी हो गई। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। जो मूर्ति पूजा भी करते हैं, वो मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। पूषा ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में वह शूद्रों के देवता हो गए। रुद्र अनैतिक आचरण से संबंध माने जाते हैं, जो चिकित्सा के संरक्षण थे। हॉलर ने इसे यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याणकारक कहा गया है। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उपासना की विधि प्रार्थना एवं यज्ञ थी। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। जंगल की देवी कौन थी? जंगल की देवी कौन थी? अर्याणी थी। ऋग्वेद के प्रथम तथा 10वें मंडल की रचना में सबसे बाद में की गई। चलिए अपन पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास का अभ्युदय का उत्कर्ष, मतभेद और विभिन्नीकरण का युग था। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत, विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित सुस्पष्ट हो गए। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यजुर्वेद,
सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं आर्यक प्रमुख हैं। समानता लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। इस काल में अध्ययन के लिए चित्रित धुरत मृदभाण एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के द्वार तक था। भौगोलिक स्थिति देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण के विदेश माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के साधीनार गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना द्वार का उत्तरी भाग तक आ गया था। 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग केवल कौशल, विदेह और अंग राज्य से परिचित थे। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन देवा नर्मदा, सादानीरा, गंडक नदी का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य की चित्रकूट, क्रोच, मैकान आदि पर्वतों का उल्लेख मिलता है, जो पूर्वी हिमाचल में पड़ते हैं। सामाजिक स्थिति उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आकार क्रम पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था। समाज के अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे। जो समय था, जब ये समय चल रहा था, तो चार वर्ण थे। 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण के लिए एही आइए, क्षत्रिय के लिए अगाई आओ, वैश्य के लिए जल्दी आओ, शूद्र के लिए दौड़कर आओ शब्द का प्रयुक्त होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को दिव्य कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र था, जो अपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यही से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी समय था जब शूद्र को अच्छा नहीं मानते थे, नीची नज़र से देखते थे। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति का अपार वृद्धि हुई। ऐतरेय ब्राह्मण के चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों के वसूले गए राजस्व पर जीते थे। क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए अपने संस्कार प्रतिबंधित हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण की पुत्री को कृपल कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण की कुछ विपित्री कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्मी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, देवती, है ना, आदि स्त्रियां पैतृक संपत्ति के अधिकार छिन गया। जो पिता की संपत्ति थी, उनका अधिकार छिन गया तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था। समाज सत्यात्मक था, जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पितृत्व संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था।
परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष वंशज हो गया। सर्वप्रथम जावालोपनिषद के चारों आश्रमों जावालोपनिषद में चारों आश्रमों, ये आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का वर्णन मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। 16 संस्कारों के बारे में जान लेते हैं कि ये 16 संस्कार कौन कौन से थे। सोलह संस्कार। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा नामकरण, चौथा जात कर्म, पांचवा सीमातोन्नयन, छठवां निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म, नौवां कर्णवेद, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां समावर्तन, 15वां विवाह और 16वां जो था अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। ये 16 संस्कार थे। विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। इनके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये पेपर में पूछ सकते हैं साथियों। विवाह के 8 प्रकार। विवाह के 8 प्रकार थे। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में, किसमें? मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें अपन प्रशंसनीय विवाह को ले लेते हैं। पहला प्रशंसनीय विवाह, जिससे खुशी मिलती थी विवाह से। एक निंदनीय विवाह। प्रशंसनीय विवाह में 4
निंदनीय विवाह। पहला विवाह प्रशंसनीय विवाह का था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह किसे कहते थे? कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोज कर उससे अपनी कन्या का विवाह करते थे। जो कन्या के वयस्क हो जाने, शादी के लायक हो जाने पर उसके माता पिता योग्य वर को खोजकर उसकी कन्या का विवाह कर देते थे। इसे क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह। दूसरा था दैव विवाह। दैव विवाह का यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर देते थे। जो यज्ञ कराते थे, वो जो पुरोहित थे, वो उनके साथ कन्या का विवाह करते थे, तो ये दैव विवाह कहलाता था। और तीसरा विवाह कौन सा था? आश्रय विवाह था। आश्रय विवाह किसी का? कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा दो गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करते थे। गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। चौथा था प्रजापत्य। चौथा विवाह है प्रजापत्य। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता। निंदनीय विवाह कौन कौन से थे? असुर विवाह था। असुर विवाह कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय करता था। दूसरा विवाह कौन सा था? गंधर्व विवाह क्या था? कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते थे। तीसरा विवाह था पैशाच विवाह में सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना था। चौथा था राक्षस बलपूर्वक कन्या को छीन कर उससे विवाह करना था। ये रहे विवाह के 8 प्रकार। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं, राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। राजनीतिक स्थिति मैं इसको मिटा देता हूँ। राजनीतिक स्थिति में इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश का शासन करने लगा था। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक वह पहली बार इस काल में प्रकट हुआ है। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट और अधिराज के नाम से जाना जाने लगा। इस काल में सभा समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ। वितत और नमोसी निशान नहीं रहा, जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु इसका स्वरूप बदल गया। अब उसने समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया। आरंभ में पंचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश के नाम से हो गया। जो पांचाल था वह पहले एक कबीला था। कबीला था, परंतु बाद में प्रदेश बन गया। इस काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। राज्य के राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्चतम उत्तराधिकारी को रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधित मंत्री, विभागाध्यक्ष और दरबारी गण आते थे।
शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नियों का वर्णन मिलता है। इसको हम थोड़ी देख लेते हैं। सेनापति, सेनानी जो होता था, सेनापति होता था। सेनापति। सूत, राजा का सारथी, राजा का सारथी। भागदूत, कर संग्रहकर्ता, संग्रहीता, कोषाध्यक्ष होता था। अक्षापास, पासी के खेल में राजा के सहयोगी होते थे। छता, प्रतिहारी, गोविंद कर्तक, जंगल विभाग का प्रधान होता था। पालागल, विदूषक, महर्षि मुख्य रानी थी। महिषी, पुरोहित, धार्मिक कृत करने वाला। और युवराज जो होता था वो राजकुमार होता था। चलिए ऋण की बात कर लेते हैं। ऋण, इनकी संख्या 3 थी। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इन ऋणों से छुटकारा पाने के लिए ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता था। पितृ ऋण किसे कहते हैं? संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। ऋषि ऋण, अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। चलिए कुछ प्रमुख यज्ञ देख लेते हैं। यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ है। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमाओं की वृद्धि के लिए घोड़े को एक स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। दूसरा राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तब यह यज्ञ किया जाता था। वाजपेय, तीसरा कौन सा था? वाजपेय यज्ञ। राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। रथ दौड़ का आयोजन करता था। चौथा था अग्निशोट। अग्निशोट में यज्ञ था तो पापों के क्षय और वर्ण की ओर ले जाने वाली, पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। पांचवा था श्रोत्रामणि यज्ञ। श्रोत्रामणि यज्ञ में पशु एवं सूरा की आहुति दी जाती थी। छठवां यज्ञ जो है पुरुष मेघ यज्ञ। पुरुष मेघ राजनैतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान था। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।